Hello and welcome to the online botany class. We are discussing about the topic cell, and today we are going to discuss about the ultrastructure of prokaryotic cells. So before going to that, I'm aji alochona kariba about everything about the cells, prokaryotic cells, eukaryotic cells, right? So basically I'm alochona kariba aji kono the prokaryotic cell bisare. So tapor ame teaching se janiba. So let's start. Okay. Types of cells. Heading kara types of cells. First point, on the basis of nuclear organization, Daugherty in 1957 classified cells into two types, that is prokaryotic cell and eukaryotic cell. माने से कहूँ ना कौन ना न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन बा न्यष्टि बा न्यूक्लियस रो ऑर्गेनाइजेशन बा तांकर संगठन को तार गठन को आधार करिकी डॉक्टरी इन 1957 सेल्स को कौन दी प्रकार रे विभक्त करते बा दी भाग विभक्त कराइतले कौन गोटे टाइप होची कौन प्रोकैरियोटिक सेल्स आ गोटे होची यूकैरियोटिक सेल्स latter माने परे डॉज इन 1966 proposed a third type of cell called mesokaryotic cell. सो डज कौन करते 1966 मसीह प्रपोज करते ना प्रोकैरियोटिक आ यूकैरियोटिक बाद आ गोटे टाइप सेल अच्छी से कौन मेसोकैरियोटिक सेल व्हिच कैन बी प्लेस्ड इन बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ना प्रोकैरियोटिक सेल्स आ यूकैरियोटिक सेल्स मझा मझी जो सेल्स तो थाए कौन ता कहती ना मेसोकैरियोटिक सेल्स. एक कथा किए कहते ना डज इन 1966. अब देखिए प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक दीटा ग्रीक वर्ड आछि गोटे है प्रो आ गोटे हूँ कैरियोन. तो प्रो रो मीनिंग हूँ प्रिमिटिव एंड कैरियोन रो अर्थ हूँ न्यूक्लियस. तो जो मान न्यूक्लियस बा न्यष्टि प्रिमिटिव बा पुराना बा पुरातन थाए कौन कह जाए प्रिमिटिव न्यूक्लियस बा प्रोकैरियोन रो प्रोकैरियोटिक दैट इज प्राक न्यष्टीय कोश. राइट. सो लिखिबा में इट इज अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल characterized by the absence of a nucleus and the presence one enveloped system of organization. ठीक अच्छे से कुछ यहाँ हूँ पुराना कालिया सेल तार कैरेक्टर कौन ना कैरेक्टराइज्ड बाय द एब्सेंस ऑफ ए न्यूक्लियस न्यूक्लियस बा न्यष्टि मानकर न थाए एंड द प्रेजेंस वन एनवेलप्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मानकर गोटे एनवेलप्ड सिस्टम थाए बा गोटे कौन गोटे सेल मेम्ब्रेन थाए सेल ही थाए सेलटा ही थाए तार सेल मेम्ब्रेन बा कोश झिल्ली थाए दैट इज कॉल्ड वन एनवेलप्ड सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. प्रोकैरियोटिक सेल्स occurs in the members of Monera. ओके जिते सब प्रोकैरियोटिक सेल्स अच्छी तो से को मेम्बर बा को किंगडम रे जाउछन ना मोनेरा किंगडम रे से माने जाउछन. ओके नेक्स्ट देखिबा यूकैरियोटिक सेल्स. सो यूकैरियोटिक रो मीनिंग भी सेया ना दीटा वो ग्रीक वर्ड आछि उठला ई यू यू आउट होची कोन कैरियन. तो यू रो मीनिंग होची ट्रू और गुड बा सुन्यष्टीय कोश. यूकैरियोटिक सेल्स माने कैरियन माने जानछ तो न्यूक्लियस हमें से यूकैरियोट में सु न्यष्टीय कोश से देखिबा ना इट इज अ सेल characterized by the presence of a true nucleus having nuclear envelope, typical chromosomes and the mitotic apparatus. ठीक अच्छे से कहूँ जे ना जे एमाने होचंदे गोटे सेल जहाँ कैरेक्टर कौन ना देयर इज ए प्रेजेंस ऑफ ए ट्रू न्यूक्लियस गोटे न्यूक्लियस थाए माने सुसंगठित न्यूक्लियस गोटे थाए ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस थाए हैविंग न्यूक्लियर एनवेलप आ से न्यूक्लियस चारिपटे कौन थाए गोटे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बा न्यूक्लियर एनवेलप तांकर थाए न्यष्टि झिल्ली थाए. टिपिकल क्रोमोजोम्स थाए माने साधारण तांकर कौन गुणसूत्र बा क्रोमोजोम्स गुड़ा थाए एंड द माइटोटिक apparatus. माइटोटिक माने विभाजन रे बा जो माने कोश विभाजन जो जो apparatus बा जो यंत्र सब दरकार यंत्र माने कौन जो ऑर्गेनल्स दरकार से गुड़ाक तांकर सेल्स थाए. टू एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी नोटिस्ड. तो तुमर ये कौन दीटा एनवेलप सिस्टम थाए गोटे एनवेलप कौन न्यूक्लियस चारिपटे गोटे न्यूक्लियर एनवेलप आ तुम सेल चारिपटे सेल मेम्ब्रेन एनवेलप. तो तेणु कौन कह टू एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन बी नोटिस्ड मैं दीटा एनवेलप किंतु प्रोकैरियोटिक सेल कौन जेहेतु न्यूक्लियस चारिपटे ना न्यूक्लियस चारिपटे कौन से एनवेलप ना केवल सेल मेम्ब्रेन थाए तो वन एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बट यूकैरियोटिक सेल्स आर टू एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. देख यहाँ हूँ तुम प्रोकैरियोटिक सेल्स यहाँ हूँ तुम यूकैरियोटिक सेल्स. आ प्रोकैरियोटिक सेल्स देख यहाँ हूँ कौन तुम सेल मेम्ब्रेन चारिपटे कि तार न्यूक्लियस देख ना तो देयर इज ओनली वन एनवेलप तो वन एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. यहाँ देख तुम यूकैरियोटिक सेल्स तो दिस इज द सेल मेम्ब्रेन यहाँ हूँ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस चारिपटे आउ गोटे मेम्ब्रेन अच्छे दैट इज द न्यूक्लियर एनवेलप. सो टू एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. Eukaryotic cells
found in the members of eukaryotes like protista, plantae, fungi and animalia. ଯେତେ ସବୁ ପ୍ଲାଣ୍ଟ କିଙ୍ଗଡମ୍ ରହିଲେ ଆମର ଯେଉଁ ଯେତେ ସବୁ ଆମ କିଙ୍ଗଡମ୍ ରହିଲେ ମାନେ ମୋନେରା, ପ୍ରୋଟିଷ୍ଟା, ଫଞ୍ଜାଇ, ପ୍ଲାଣ୍ଟି, ଆନିମାଲିଆ, ତ ମୋନେରାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ହେଲା ପ୍ରୋକାରିଓଟିକ୍। ଆଉ ବାକି ତ ଯେତେ ସବୁ ରହିଲେ କ'ଣ ତୁମର ୟୁକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ ଆମେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ମେଜୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍। ମେଜୋକାରିଓଟିକ୍ ସେଲ୍ସ, so it is the type of cell that possesses an organized nucleus but the chromosomes contain acidic proteins instead of basic histone proteins found in eukaryotic chromosomes. ଏଠି ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ନା ୟୁଜୁଆଲି ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସ ଥାଆନ୍ତି ସେଇ କ୍ରୋମୋଜୋମ୍ସର ଗୁଣସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଏଠି କ'ଣ ନା एसिडिक प्रोटीन धारण करछन। को प्रोटीन धारण करछन? एसिडिक प्रोटीन। आम जानते प्रोटीन विषय जानी तुम पढ़ा आम आग को प्रोटीन गोटे हूँ मैक्रो मॉलिक्यूल्स पुष्टिसार जोटा, तो से पुष्टिसार एमिनो अम्ल बा एमिनो एसिड को लेकिन तैयारी आउ से जो जो एमिनो अम्ल बा जो एमिनो एसिड अच्छा, तो से दी प्रकार एमिनो एसिड था कौन ना गोटे थाए एसिडिक बा अम्लीय एमिनो एसिड आ गोटे तुम बेसिक बा तुम क्षारीय एमिनो एसिड था अच्छे। एसिड और बेस विषय तुम पढ़ी थो, तुम अम्ल क्षार विषय पढ़ीच एसिड कौन बेस कौन आ तुम +2 केमिस्ट्री पढ़ा हम। सो किसी एमिनो एसिड अच्छा कौन एसिडिक अच्छा, किसी एमिनो एसिड अच्छा कौन बेसिक अच्छा। यूजुअली जो यूकैरियोटिक सेल रे क्रोमोजोम बा डीएनए रे बा तुम जो क्रोमोजोम जो प्रोटीन थाए से प्रोटीन रे बेसिक एमिनो एसिड बा क्षारीय वाला अमिनो एसिड था, किंतु मेसोकैरियोटिक सेल गोटे एमती सेल जार प्रोटीन्स गुड़ाक एसिडिक प्रकृति था, मीन्स द क्रोमोजोम कंटेन एसिडिक प्रोटीन्स इंस्टेड ऑफ बेसिक हिस्टोन प्रोटीन्स फाउंड इन यूकैरियोटिक क्रोमोजोम्स। ठीक अच्छे, एति ही जानिबा, बेसी किछि लिखिबानी। तो मेसोकैरियोटिक सेल्स अकर इन प्रोटोजोन्स लाइक कौन नक्टिलुका, सर्टेन एल्गी, ये सब था किसी प्रोटोजोआ किसी एल्जी तुम देखा जाती से ये जाना दरकार। लिखी था मेसोकैरियोटिक सेल्स अकर इन सर्टेन प्रोटोजोआ एंड सर्टेन एल्जी। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ सेल। नेक्स्ट आम जोटा आलोचना करने जाऊँगी सेटा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन तुम पड़े बहुत बार पढ़ी आसटा, तो सेटा हूँ तुम व्हाट इज अल्ट्रास्ट्रक्चर एंड डिस्क्राइब द ultrastructure of prokaryotic cell. Describe what is ultrastructure? Describe the ultrastructure of prokaryotic cell बा तमर आसी पारे बैक्टेरियल सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल कहले सब बेले आम बुझा गोटे बैक्टेरिया कथा ही कह जाऊँगी। बैक्टेरिया या अर्थ नुह जे माने सब प्रोकैरियोटिक माने पाखापाखि एमती ही देखा जाती, बट प्रोकैरियोटिक सेल्स माने आम बैक्टेरिया को लेकिन ही चलवा। ओके, सो तापर देखिए आम व्हाट इज अल्ट्रास्ट्रक्चर। व्हाट इज अल्ट्रास्ट्रक्चर मैंने अल्ट्रास्ट्रक्चर कहले कौन बुझा, सो देखिए द इंटरनल फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल व्हेन रिवील्ड अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड एज अल्ट्रास्ट्रक्चर और सब माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। तो कहूँ द इंटरनल फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल, इंटरनल फाइन स्ट्रक्चर ऑफ ए सेल माने गोटे कोषर जो गठन स्ट्रक्चर आम जाना केमितिया गठन ना इंटरनल फाइन स्ट्रक्चर माने अंतः बा भितरे थिबा जो फाइन स्ट्रक्चर माने बहुत अति सूक्ष्म सूक्ष्म तार गठन विषय जानिबा केते केमिति जानिबा ना व्हेन रिवील्ड अंडर द इलेक्ट्रोस्कोप जेते बेले तुमर माने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा आम जो जाना रिवील कर उजागर करवा तो भितर भितर कौन अच्छी बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म ऑर्गेनेल सूक्ष्म सूक्ष्म कौन अच्छी तार जो गठन अच्छी ताकू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अंडर जो आम रिवील करवा इज कॉल्ड एज अल्ट्रास्ट्रक्चर। इज कॉल्ड एज अल्ट्रास्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर आउ टिके भितर को सूक्ष्म गठन दैट इज अल्ट्रास्ट्रक्चर। ठीक अच्छे, तो सीटा माने जो आम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप साहाय्य सेल भितर बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म अंश को जाना से सूक्ष्म अंश से सूक्ष्म गठन बा से फाइन स्ट्रक्चर को कौन कहुए अल्ट्रास्ट्रक्चर। ठीक अच्छे, सब क्लीयर हो। तो देखिए अभी अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल हेडिंग करवा अल्ट्रास्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। तो मुझे गोटे तुमको गोटे फोटो को देती मैंने से फोटोटा को ही नोट्स बना हम, तो तुम मुझे जो लाइन अंडरलाइन करतक ही पढ़ुची आ तुम प्रत्येक सेंटेंस को गोटे बुलेट पॉइंट हिसाब से पॉइंट वाइज लिखि लिखि चलो। आदि मुझे ये बनैबी तो बहुत टाइम हो
बहुत टाइम टेकिंग हो ऑनलाइन करने क्लास तो तुम यहाँ केमती बुलेट पॉइंट लाइन बाय लाइन लिखी चल कही चलिए जमी पॉइंट तो से अनुसार लिख कि सब जिन लिखा दरकार ना जो इंपोर्टेंट जिन तुम माने माने +2 एग्जाम से अनुसार मुझे लिखी आउ जो छाड़ू एक्सट्रा दैट इज तुम एंट्रांस गुड़ाक पड़ो तुम जो चाहिए से पढ़ी पार ओके सो देखा अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स स्टार्टिंग करवा फर्स्ट पॉइंट ना प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सिंपलेस्ट ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सिंपलेस्ट ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स जिते सब प्रिमिटिव सेल्स जिते सब पुराना सेल्स जिते आम जीवन उत्पत्ति होता से टाइम सेल्स से पुरातन सेल्स बुझीगला ना जे मैंने पृथ्वी सूर्य ठू अलग है माने कौन गोटे गोटे सूर्य केमती तुम सौरमंडल केमती तैयारी है माने गोटे बहुत बड़ा एक्सप्लोजन है से एक्सप्लोजन रे कौन है सूर्य तैयारी है सूर्य चारिपटे कौन विभिन्न प्रकार निआ होला बुली 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 8टा निआ होला पूरा बुलिले एमती पूरा किए बुध होगला कि शुक्र होगला कि पृथ्वी होगला कि मंगल होगला कि बृहस्पति होगला कि शनि होगला यूरेनस नेपच्यून एमती होगले सब तो एमती चारि माने सूर्य चारिपटे बुलवा आरंभ कला तापर से कौन गैसीय उत्तप्त बल्स थे आ से जो माने कौन कहती से गुड़ाक धीरे 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 कौन ठंडा हवा को लगे धर ठंडा ही लास्ट किए ग्रह गुड़ा ग्रह परिणत है तो से गोटे पृथ्वी गोटे आमर था आ पृथ्वी से टाइम एत गरम था एत उत्तप्त था से टाइम जीवन नाला धीरे धीरे तुम कौन विभिन्न प्रकार बिजुली फिजुली तैयारी होगी विभिन्न प्रकार कौन वर्ष वर्ष हो वर्षा है वर्षा होगी पानी ही तुम कौन विभिन्न केमिकल कंपोजिशन होगी विभिन्न प्रकार इलेक्ट्रिफिकेशन बिजुली बा तुम एड़ा सब होगी से कौन कले विभिन्न प्रकार सेल्स तैयारी हेले आ जो प्रथम जो सेल्स तैयारी होता सेटा ही तुम कौन था ना से ही तुम ये प्रोकैरियोटिक सेल्स गुड़ा तैयारी होते प्राक निष्क्रियकोश तैयारी भाव से टाइम केवल एककोशी जीव ही प्रोकैरियोटिक सेल्स ही थे आ कहीं नथिले तो से कौन कहे मानक ना मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स दीज आर द मोस्ट सिंपलेस्ट एंड प्रिमिटिव सेल्स ना बहुत सरल सरलतम और मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स ही ये कि कौ मैंने प्रोकैरियोटिक सेल्स आर द सिंपलेस्ट ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव सेल्स नेक्स्ट पॉइंट दे हैव इवॉल्व्ड 2.5 billion years ago and existed as the only organisms on earth for the next 1 billion years until eukaryotes evolved about 1.5 billion years ago बुझी से कहूँ ना दे हैव इवॉल्व 2.5 बिलियन इयर्स एगो माने 2.5 बिलियन वर्ष पूर्वर से माने ये पृथ्वी थे माने उत्पत्ति होता दे हैव इवॉल्व उत्पत्ति होता 2.5 बिलियन एगो and existed as the only organism on earth for the next 1 billion years ago मान 2.5 billion years ago तांकर उत्पत्ति हिला एवं 1 billion पर्यंत ही सेमाने ही एकोटिया थे पृथ्वी से गोटे ही जीव थिला एककोशी जीव प्रोकैरियोटिक सेल्स माने थिले नेक्स्ट 1 billion वर्ष पर्यंत जो पर्यंत तमर अंटिल यूकैरियोट्स इवॉल्व्ड अबाउट 1.5 billion ago जो पर्यंत तमर यूकैरियोटिक माने यूकैरियोटिक जीव बा तुम यूकैरियोटिक कोष मानकर उत्पत्ति ही नथला जो माने केबे उत्पत्ति हितले 1.5 बिलियन इयर्स एगो जो माने 1.5 बिलियन इयर्स एगो पर्यंत से माने आस्थिले बुझी ना 2.5 बिलियन इयर्स एगो माइनस 1 बिलियन इयर्स के तेरा 1.5 बिलियन इयर्स एगो तुम कहि परिबा ना व्हेन प्रोकैरियोटिक सेल्स वर इवॉल्व्ड ना तुम आंसर हबो ना 2.5 बिलियन इयर्स एगो व्हेन द यूकैरियोटिक सेल्स हैव इवॉल्व्ड तुम कह 1.5 बिलियन इयर्स एगो ठीक अच्छे तो से 2.5 बिलियन इयर्स एगो पूर्वर ही उत्पत्ति होता और नेक्स्ट 1 बिलियन पर्यंत वर्ष पर्यंत से रहिले जो पर्यंत तुम यूकैरियोटिक सेल्स आसी ना ठीक अच्छे ना एवं भी अच्छा सो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट पॉइंट ना द प्रोकैरियोटिक सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ 2 microbial groups The prokaryotic cell is the structural unit of 2 microbial groups. दीटा microbial groups और दीटा microbial माने micro means सब लोग अणुजीव को कहा microbial माने से अणुजीव तो दीटा अणुजीव ग्रुप रो समाहार रे तयारी हेची सेटा होछ कोन सेति में कहा structural unit of 2 microbial groups कोन कोन सॉरी द प्रोकैरियोटिक सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ 2 microbial groups भूल कहली माने एमाने होछन प्रोकैरियोटिक सेल्सटा होछन कोन ये होची यूनिटटा दी प्रकार माइक्रोबियल ग्रुप्स पढिचंती गुटे होछ कोन आर्कीबैक्टीरिया आउटर कोन यूबैक्टीरिया तो आर्कीबैक्टीरिया भी ये माने कोन प्रोकैरियोटिक सेल्स कहा को तयारी करछि आर्कीबैक्टीरिया को तयारी करछि आ प्रोकैरियोटिक सेल रही तमरो यूबैक्टीरिया तयारी होछन दीज आर द यूनिट्स माने जेमति इटा को नेकी कोन कांथ तयारी बुझिला सेही बळिया ए प्रोकैरियोटिक सेल्सटा माने प्रोकैरियोटिक सेल्स कोन तयारी हिछि तमरो यूबैक्टीरिया तैयारी होछि और तुम आर्कीबैक्टीरिया मध्य तैयारी होछि तो कहि परिबा द प्रोकैरियोटिक सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ आर्कीबैक्टीरिया एंड आल्सो द यूबैक्टीरिया
बुझी ना 2 माइक्रोबियल ग्रुप्स कौन लिखिपा द प्रोकैरियोटिक सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ 2 माइक्रोबियल ग्रुप्स द आर्किबैक्टेरिया एंड द यूबैक्टेरिया यार अर्थ आउ थे कहूँ क्लियर कन्फ्यूज होनी यार अर्थ हूँ जे तुम प्रोकैरियोटिक सेल रु ही तुम आर्किबैक्टेरिया तैयारी माने ताकू बेस करके तुम कौन प्रोकैरियोटिक सेल किसी चेंजेस है सेटा आर्किबैक्टेरिया होगला प्रोकैरियोटिक सेल पुणी चेंजेस है सेटा यूबैक्टेरिया होगला तो अलग अलग चेंजेस तो अलग अलग दुईटा ग्रुप तैयारी हेले दुईटा माइक्रोबियल ग्रुप तैयारी हेले आर्किबैक्टेरिया एंड द यूबैक्टेरिया क्लियर नेक्स्ट पॉइंट आसीबा despite variations in shape and size the fundamental structures of prokaryotic cells are same despite मान जदियो माने माने कोन शेप आउ साइज रे वेरिएशंस बा विभिन्नता थिबा सत्वे डिस्पाइट मान सत्वे कि शेप एंड साइज रे वेरिएशन थिबा सत्वे डिस्पाइट वेरिएशन इन शेप एंड साइज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सेम माने विभिन्न प्रकार जो माने तुम कौन साइज रे बा शेप रे अलग अलग तुम रूप थिले मध्य कौन तुम तांकर जो बेसिक जो फंडामेंटल जो तुम माने जो मुख्य बा तुम फंडामेंटल से तो जो मूल जो स्ट्रक्चर तांकर अच्छी मौलिक जो स्ट्रक्चर बा तुम जो गठन अच्छी प्रोकैरियोटिक सेल्स से सब सामान ही अच्छी हाँ ये बैक्टेरिया अलग से बैक्टेरिया कौन तुम दही वाला बैक्टेरिया तुम स्किन रे बैक्टेरिया तुम पाठरे थिबा बैक्टेरिया तुम पेटरे थिबा बैक्टेरिया तो तुम पानी रे थिबा बैक्टेरिया माटी रे थिबा बैक्टेरिया सब विभिन्न प्रकार बैक्टेरिया अच्छा ना किंतु तांकर फंडामेंटल स्ट्रक्चर जो मौलिक जो तांकर गठनटा सेटा सब बेले प्रोकैरियोटिक सेल पाखापाखि सब समान ही थांती नेक्स्ट पॉइंट ईच प्रोकैरियोटिक सेल is essentially a one envelope system that consists of protoplasm encased within cell envelope ठीक अछि प्रत्येक प्रोकैरियोटिक सेल इज एसेंशियली ना कोन अत्यावश्यक एसेंशियली कोन ना माने निहाती हेइथवा दरकार इच प्रोकैरियोटिक सेल इज एसेंशियली ए वन एनवेलप सिस्टम हम आलोचना करथिले ना वन एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू एनवेलप सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जोटी गोटे एनवेलप बा गोटे साइटो माने कोन सेल मेम्ब्रेन थाए सेटा अछि वन एनवेलप सिस्टम सो वन एनवेलप सिस्टम दैट कंसिस्ट ऑफ कोन प्रोटोप्लाज्म अछि आ प्रोटोप्लाज्म को एनकेस बता चारियाडे की माने गोटे लेयर तयारी एनकेस में तो रखिबा घोड़े की रखिबा एनकेस करिबा बुझिला ना तो प्रोटोप्लाज्म अछि जेंत मन कर कैप्सूल को चिंता करो कैप्सूल जो तुम देखिथिबो कैप्सूल बाहर लेयर थाए ता भितरे कोन थाए छोट 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 माने मेडिसिन दाना उड़ा था देखो ना मेडिसिन जो खाई थो तुम कैप्सूल उड़ा भितर ड्रग्स बा तुम जो छोट छोट दाना मेडिसिन उड़ा थाए आ तापर लेयरिंग थाए सेटा कोन बाहर जो लेयरटा होची कोन से एनकेस कला कोन कला से भितर जो मेडिसिन कोन कला एनकेस कला से एनकेस को कोन कहची ना से भलिया भितर कोन अछि प्रोटोप्लाज्म अछि ताकू जाक एनकेस बा तो घोड़े करके के रखिची ना सेल एनवेलप बा सेल मेम्ब्रेन एटा कोन कहवा जो वन एनवेलप सिस्टम ठीक अछि गोटे ही एनवेलप थिबो ता चारि गोटे ही सेल एनवेलप बा सेल मेम्ब्रेन थिबो ता कहा भितर कोन थिबो प्रोटोप्लाज्म थिबो कि हम आलोचना करबा देखो एठी ठीक देखि दियो दिस इज द कोन प्रोकैरियोटिक सेल एटा देखो गोटे होची मेम्ब्रेन सेल एनवेलप बा सेल मेम्ब्रेन ता भितर कोन अछि प्रोटोप्लाज्म अछि ता भितर आलोचना कोन अछि राइट नेक्स्ट पॉइंट लिखबा द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज particularly typical bacterial cell सबले मन रखिबो प्रोकैरियोटिक सेल को बैक्टीरिया को ही बुझौतवा सबले the ultra structure of a prokaryotic cell particularly typical bacterial cell now consists of cell envelope cytoplasm nucleoid plasmids and surface appendages सबले तुम तळक तळ लिखिबो सबले तळक तळ लिखिबो ए जो पॉइंट गुडा इजी हो मन रहबो देखि खाता के so the ultra structure of a prokaryotic cell particularly a typical bacterial cell consists of cell envelope cytoplasm nucleoid plasmids and surface appendages एठी देखो तमरो ए डायग्राम रे देखि पार क्लियरली देखि पारिबो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए प्रोकैरियोटिक सेल बा बैक्टीरियल सेल द अल्ट्रा स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप रे पकेले एमति देखा जानती ओके एटा तमरो जस्ट तुम्हारा बैक्टीरिया कलर डायग्राम टा ठीक अच्छे तो हम देखा ये डायग्राम रे कौन हो तो इस देखो हम कौन कह ना द बैक्टीरियल सेल कंसिस्ट ऑफ सेल एनवेलप साइटोप्लाज्म न्यूक्लियोइड प्लाज्मिड्स आउ सरफेस अपेंडेजेस गुड़ा अच्छे ना तो देखो सेल एनवेलप टाइटा दिस इज द सेल एनवेलप देखो आउटर जो लेयर टा जो तो घोड़ी के रखी एनवेलप टा सेल एनवेलप दिस इज द सेल एनवेलप तापर तुम आसला नेक्स्ट कौन अच्छी साइटोप्लाज्म तो
तो सेल एनवेलप भितर जो तुम एरियाटा टोटल एरियाटा दिस इज द लिक्विड टाइप भितर अच्छी सीधा साइटोप्लाज्म तापर तुम आसुची कौन न्यूक्लियोइड देखिपार स्ट्रक्चरटा एमती एमती कुंचा कुंचा होकर अच्छी कर्ली टाइप यहाँ हूँ तुम न्यूक्लियोइड न्यूक्लियस जेहेतु नहीं तार न्यूक्लियस तार ना मैं रियल न्यूक्लियस बा ट्रू न्यूक्लियस तार ना तेणु से न्यूक्लियस को न कहीकि कौन न्यूक्लियोइड छोट न्यूक्लियस कहुए न्यूक्लियोइड बोली कह जाए ओके तापर यहाँ हूँ हमारे प्लाज्मिड्स देखिपार ये सब ये दीज आर द प्लाज्मिड्स ओके प्लाज्मिड्स तुम छोट छोट डीएनए गुड़ा अच्छी गुड़ा छोट स्मॉल डीएनए ओके प्लाज्मिड्स आउ तुम कौन थी ना सरफेस एपेंडेजेस देखो ये बाहर तुम यहाँ गोटे फ्लाजेला कौन बाहर ना कि बाहर नहीं तार ताकू लोकोमोशन रे हेल्प करे माने आगू जावाई मुव करने मुवमेंट हेल्प करे दिस इज द फ्लाजेला बाजे सरफेस सरफेस मान तार चारिपटे तार जो सरफेस रे ओके बैक्टेरिया सरफेस रे माने जो थाए तुम किसी भी बाहर थो ऑर्गन्स दैट इज सरफेस एपेंडेजेस बोली आम कहीपर देख ये डायग्राम तुम जापर तुम 2D डायग्राम 3D डायग्राम क्लीयर हो 3D डायग्राम देखिपार कि बाहर सरफेस बाहर के सब आमर जमी लोम बाहर नहीं कि आम हाथ हूँ गोटे सरफेस तार लोम बाहर सरफेस एपेंडेजेस से भाई भी सरफेस एपेंडेजेस ओके सेल एनवेलप इट इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ बैक्टीरियल सेल that has 3 basic layers: the outermost glycocalyx, middle cell wall and innermost cell membrane बा plasma membrane clear तो cell envelope को हमें कौन कहि परिउ ना it is the protective covering of the bacterial cells माने bacterial cell बा तो bacteria कोष को कौन करे ना प्रोटेक्ट करे जो लेयरटा तुम्हारा प्रोटेक्ट करे दैट इज द प्रोटेक्टिव लेयर बा प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ द बैक्टीरियल सेल दैट हैज 3 बेसिक लेयर्स तो सीटा जो टोटल जो तुम एनवेलपटा केतरा लेयर को लेकिन तैयार ना 3टा लेयर को लेकिन आउटर लेयर मिडिल लेयर और इनर लेयर ठीक अच्छे से आउटर मोस्ट लेयर हूँ कौन ग्लाइकोक्यालिक्स मिडिल लेयरटा हूँ सेल वॉल आ इनर मोस्ट लेयरटा हूँ तुम सेल मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो ये आम डायग्राम को देखिए आम क्लीयरली जापर देख दिस वन इज द सेल एनवेलप देखिए क्लीयर एमती गोटे हो दिस इज द आउटर लेयर जो कौन कह ग्लाइकोक्यालिक्स बोली कहुच्छी ता तलक देख पलि आसो जो इतक एरिया ओके ये देखिए एरियाटा तो यहीटा हूँ तुम कौन मिडिल लेयर जोटा तुम कौन कहुच्छी ना सेल वॉल बोली कहुच्छी देखिए क्लीयरली मेंशन है से सेल वॉल और सेल वॉल तलक आ गोटे छोट लेयरटे अच्छी सरू लेयरटा थिन लेयरटा दैट इज कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्लियर okay so the envelope has 3 layers outer glycocalyx middle cell wall and inner cell membrane बा तुमरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन देखिबा हेडिंग करिया बर्तमान glycocalyx that is the outermost layer okay glycocalyx okay first point it is the outermost layer of cell envelope which chemically composed of polysaccharides with or without proteins तो ग्लाइकोक्यालिक्स प्रथम पॉइंट होची कोन इट इज द आउटर मोस्ट लेयर माने होची कोन सबटो बाह्यतम स्तर ऑफ सेल एनवेलप व्हिच केमिकली कंपोज्ड ऑफ तंकर रासायनिक रासायनिक दृष्टि से कोथरे तयारी ना देर कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स माने कार्बोहाइड्रेट को ही आमे बा श्वेतसार को ही आमे कोन कहंती पॉलीसैकेराइड्स बोली कहंती ओके तो कार्बोहाइड्रेट बा श्वेतसार को ही आमे कोन कहबा पॉलीसैकेराइड्स से पॉलीसैकेराइड्स को नेकी तयारी ये जो तमरो ग्लाइकोक्यालिक्सटा पॉलीसैकेराइड को नेकी तयारी बा श्वेतसार को नेकी तयारी विथ और विदाउट प्रोटीन तो प्रोटीन भी थाई पारे कि प्रोटीन थाई न पारे ओके नेक्स्ट पॉइंट ना व्हेन ग्लाइकोक्यालिक्स इज थिक एंड टफ इट इज कॉल्ड कैप्सूल जेते तुमरो ग्लाइकोक्यालिक्सटा मोटा थी बहुत टाण थी टफ थी दृढ़ थी तो सही टाइम आम से ग्लाइकोक्यालिक्स को कौन कहवा दैट इन दैट टाइम ग्लाइकोक्यालिक्स विल बी कॉल्ड एज कैप्सूल से कौन कहवा कैप्सूल माने बैक्टेरिया मान थाए ग्लाइकोक्यालिक्स किंतु कहार टफ थाए आ कहार थिक थाए सॉरी कहार टफ थिक थाए कहार थिन आ कौन बहुत लूज थाए तो जार टफ आउ कौन थिक थाए तो कौन कहवा आम कैप्सूल बोली कहवा and when it forms next देखिबा and when it forms a loose sheath it is called slime layer आ जो बैक्टीरिया मानकर कौन एक ग्लाइकोक्यालिक्स बहुत पतला था बहुत कौन लूजली अटैच्ड था तो से कौन कहबा हम तो दैट इज स्लाइम लेयर स्लाइमी लेयर बोली कहबा हमें क्लियर ठीक अछि तो सॉरी तो कहि परिबा हमें
जे when glycocalyx is thick and tough it is called as capsule, and when it is thin and loose it is called as slimy layer, right? The next point देखिबा ना glycocalyx has many functions. glycocalyx रे कोन अछि ना it has many function. जदियो तमरो ए लेयरटा अति आवश्यक नाही बैक्टीरिया पई, still then glycocalyx has many functions. तळको तळको सब लेखुथबो ओके. protects cell from desiccation, toxins and phagocytes. जेहेतु गोटे लेयर करि थाए ये कोन कर सुरक्षा प्रदान करे काहाकू, इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम डेसिकेशन. माने कोन हबो माने डेसिकेशन रक्षा करिया पे माने लोचा कोचा मोचा हे जला बळे ताकू बंचेबो ताकू माने मरि बनि सके डेसिकेशन बंचेबो. यदि बाहर किछि टॉक्सिन्स बा विषाक्त पदार्थ ताकू बंचेबो. आ फागोसाइटोसिस मध्ये बंचेबो. फागोसाइट्स माने कोन ना एनगल्फमेंट ऑफ फूड पार्टिकल्स माने एमोइबा अच्छी से कौन करे तार जो सुडो पड़े द्वारा देखिए कौन करे से ना खाद्य को पूरा खाई पके धरिक आनिक तो सॉलिड मटेरियल को कौन भीतर टाण सेल भीतर टाण बैक्टीरिया खाईदेव. दैट इज द फागोसाइट्स. तो देखिए द स्ट्रक्चर डायग्राम देखिए दिस इज द फागोसाइट्स ओके. टॉक्सिन्स desiccation, toxins and phagocytes okay. माने engulfment of food materials, solid materials into the cell is called as phagocytes. जेमती एही बैक्टीरिया को अलगा कौन सी जीव अलगा को कोसी जीव एमोबा फेमोबा केही जेमती न खाती ताकू बंचिया पई सी ताकू प्रोटेक्ट करे. दैट इज कॉल्ड एज phagocytes, राइट. नेक्स्ट कोन पॉइंट हला इट हेल्प्स इन एडहेशन, इम्यूनोजेनेसिटी एंड वायरुलेंस. माने ए स्लाइमी लेयर बा तमर ए कैप्सूल थिले कोन हबो गोटे जगह से कोन एडहेट माने एडहेशन हिक लागी कि रहि परिबा. एडहेशन अठा कोन एडहेसिव माने अठा ना नहीं तो एडहेशन माने कोन चिपकी कि रहबा. तो ए एडहेशन सेल हेल्प्स इन एडहेशन लागी कि रहबो. आ इम्यूनोजेनेसिटी माने कोन इम्यून सिस्टम डेवलप करबो मा तमर एंटीजन एंटीबॉडी तयारी करबो जार देयर रहबो ओके. से बिसरे डिफरेंट थिंग एट तम हार्ट लेवल रे पड़िबो. देन वायरुलेंस माने ये ही कोन वायरुलेंस बा ये कोन रोग ये जदी अछि तमर ई लेयरटा अछि ये कोन करबो ना रोग करिवो अन्यर शरीर रे कोन करिवो वायरुलेंस माने रोग करिवो ताको मार देबो. बुझि होछ ना नहीं ओके. सेटा होछ तमन वायरुलेंस कर द बैक्टीरिया व्हिच इज रेस्पोंसिबल फॉर डिजीजेस इज कॉल्ड एज वायरुलेंस ओके. जोटा माने कोन जोटा माने डेंजरस क्षतिकारक जोटा हार्मफुल दैट इज वायरुलेंस बोली कहबा. ठीक अछि. दीज आर द थ्री फंक्शंस लाइक प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम डेसिकेशन, टॉक्सिन्स एंड phagocytes, helps in adhesion, immunogenicity and virulence. This is the functions of glycocalyx. Next देखिए हमें cell wall okay. First point, it is the rigid middle layer of cell envelope that provides shape and prevents a bacterium from osmotic bursting in a hypotonic solution. तमें आलोचना करते जे तुम सेल एनवेलपटा कौन तीन टा लेयर से भीतर मझी लेयरटा मिडिल लेयरटा होची इट इज द रिजिड बहुत दृढ़ मिडिल लेयर ऑफ सेल एनवेलप that provides shape जोटा कि तुम बैक्टीरिया कौन प्रदान करना आकृति प्रदान करिथाए. ठीक अछि. सेल वालटा ई भला रहबो माने तार छांच अनुसार से माने सेबा तयारी हेबे समय ओके. इट प्रोवाइड्स शेप्स एंड प्रिवेंट्स ए बैक्टीरियम. गोटे देखो बैक्टीरिया माने बहुवचन प्लुराल बहुत सारा बैक्टीरिया को हम कौन कह सॉरी बहुत सारा जो आम बीजाणु अच्छा तो कौन कह बैक्टीरिया प्लुराल फॉर्मटा हूँ बैक्टीरिया. जो गोटे बैक्टीरिया विषय में आलोचना कर सॉरी मैंने जो गोटे माने ऑर्गेनिज्म आलोचना कर प्रोकैरियोटिक सेल दैट इज द बैक्टीरियम. द बैक्टीरियम इज द सिंगुलर वन. बैक्टीरिया रेफर्स टू लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया बहुत सारा बैक्टीरिया. ठीक अच्छे. Bacterium okay. So bacterium is singular and bacteria is plural. So it prevents a bacterium from osmotic bursting in a hypotonic solution. जेतेबेले आम गोटे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बा जो सॉल्यूशन रे बा जो तुमरो सॉल्यूशन बुझ ना नहीं तुम कौन कह तुमको द्रवक द्रवण राइट. से जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जेतेबेले आम पकई देबा से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन हबो ना फाटी जीवो से बुझी. तो से न फाटिया तुमको सेल वाल कौन काम करता है. ठीक अच्छे. तो देख ये तुम्हें मुझे तुमको बुझाऊँ एटा केमी तुम कौन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. सो ये तुम देखिपर तो तीन टा सॉल्यूशन अच्छे आम पाखे सॉल्यूशन मैंने बुझ ना नहीं माने तुम पानी रे आम चीनी मिसई दैट इज द सॉल्यूशन ओके. चीनी इज द सॉल्यूट एंड तुम वाटर इज द कौन सॉल्वेंट बा कौन द्रावक आको मिसई सारा जो आस कौन दैट इज द सॉल्यूशन बा द्रवण ओके. तो so we have three types of solution. गोटे हूँ कौन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आउ तो अच्छे कौन आइसोटोनिक सॉल्यूशन आउ गोटे तुम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक अच्छे. तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे तुम कौन देखिपर ये देख
हाइपोटोनिक सॉल्यूशन रे कौन होइथिबो ना तुमर बाहर माने जो सॉल्यूशन थिबो हमर जो थिबो एठी कौन माने कम परिमाण रो कौन थिबो सॉल्यूट थिबो माने चीनी मन चीनी हला माने सॉल्यूट कौन गोटे चमच चीनी पका है बुझे माने पानी बहुत अच्छे गोटे चमच चीनी पका है बुझीगला तो दैट इज कौन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कौन हम ना देखो वाटर कौन हम सेल्स भीतर पशिଯିव है बहुत सारा सेल भीतर पशिଯିव लास्ट कौन कर फटई देव पानी भीतर पशिकी क्लीयर किंतु आइसोटोनिक सॉल्यूशन कौन हम ना पानी भीतर को जीव ना पानी भीतर को आसो मैंने सामान थो कि पानी नथिबो नॉर्मल पूरा चीनी किसी मिसिनी ठीक अच्छे आइसोटोनिक सॉल्यूशन सेम माने ना भीतर को पानी आसो ना भीतर को पानी जीव जदि भीतर को जी पानी गला बाहर को से पानी पड़े सो सेलटा बंचिक रही हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रे कौन हम ना बाहर 10 चमच चीनी पड़े से पानी कौन 10 चमच चीनी पड़ी मनकर आउ तार कौन से तार पानी बाहर पानी कमी जाइए तो जो बाहर पानी कमीज तो सेल भीतर पानी बाहर को पड़े तो कौन हम से सुकड़ी जीव तुम किसमिश देखिए ना किसमिशटा कौन हुए जिते अंगूर को आम कौन करती चीनी रे पकई दिंती तो कौन हुए ना चीनी जो चीनी सिराटा कौन बाहर बहुत पानी ए बहुत सॉरी चीनी सिरा पानी कम किंतु सल्यूट तार चीनीटा बहुत तो से कौन कर जान बाहर बेसी पानी कम पानी अच्छी तो सेल भीतर पानी भीतर पड़े बाहर को पड़े तो किसमिश जो पानी बाहर को पड़े जो कौन हो सॉरी अंगूरटा कौन हो किसमिश परिणत हो ना तो ସେଇଟା ହେଉଛି ହାଇପରଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି ତୁମ ଡାଇଗ୍ରାମରେ ଯେ କେମିତି ତୁମର ଅଧିକା ମାନେ ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଲ୍ସଟା କେମିତି ଫାଟି ଯାଉଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ସେଲ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମ ସେଲ୍ ୱାଲ୍ ଥାଏ ଏଇ ହାଇପୋଟୋନିକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଯଦି ପକାଇଦେବା ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ତାକୁ ବର୍ଷ୍ଟିଂ ବା ଫାଟିବାର ତାକୁ କ'ଣ କରେ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟ କରେ ଇଟ୍ ପ୍ରିଭେଣ୍ଟସ୍ ଏ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିୟମ୍ ଫ୍ରମ୍ osmotic bursting in a hypotonic solution. Clear? Next point, in gram-positive bacteria, cell wall is single layered and 10 to 80 nanometer in thickness. तो बैक्टेरिया साधारण दु प्रकार गोटे हूँ ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया आ गोटे हूँ ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया तो ग्राम सॉल्यूशन गोटे अच्छी गोटे केमिकल अच्छी ग्राम सॉल्यूशन तो सही सॉल्यूशन रो स्टेन अनुसार माने बैक्टेरिया से सॉल्यूशन बा से केमिकल को केमिति रेस्पॉन्ड करूची केमिति प्रतिक्रिया प्रदान करूची तो सही आधार रे बैक्टेरिया को हम दी भाग व्यक्त करछन गोटे कोन ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया आ गोटे ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया रो सेल वॉल कोन सिंगल लेयर गोटे लेयर से तमरो कोन सेल वॉल थाए आ तार थिकनेसटा केते थाए ना 10 to 80 नैनोमीटर 10 रु 80 नैनोमीटर तार थिकनेसटा थाए माने गोटे मीटर 10 to the power 9 ठीक अछि it is composed of peptidoglycan next point it is composed of peptidoglycan बा तुमर सेल वॉलटा बैक्टेरिया सेल वॉलटा पेप्टिडोग्लाइकेन नामक गोटे केमिकल रे तयारी किंतु तुमर प्लांट सेल वॉलटा प्लांट जानते ना आम उद्भिद कोश भी प्लांट जो तुम अच्छी सेल वॉल अच्छी तो से प्लांट रे जो सेल वॉलटा कौन तैयारी ना सेलुलोज नामक गोटे केमिकल रे तयारी किंतु बैक्टेरिया तुम सेल वॉलटा कौन तैयारी सब मन रख पेप्टिडोग्लाइकेन नामक केमिकल तैयारी नेक्स्ट पॉइंट ना इन ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया सेल वॉल इज 2 layered and only 7.5 to 12 nanometer thick किंतु ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया सेल वॉलटा केते लेयर अच्छी दुईटा लेयर अच्छी ग्राम पॉजिटिव बैक्टेरिया सिंगल लेयर और ग्राम नेगेटिव बैक्टेरिया डबल लेयर अच्छी और तार थिकनेसटा केते ना 7.5 to 12 nanometer इन थिक राइट सो नेक्स्ट देखिबा हमें सेल मेम्ब्रेन सो नेक्स्ट है कौन सेल मेम्ब्रेन दिस ओके सेल मेम्ब्रेन फर्स्ट पॉइंट इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ सेल एनवेलप आम आलोचना करते ग्लाइकोक्लिस इज द फर्स्ट लेयर आउटर लेयर सेल वॉल इज द मिडिल लेयर सो सेल मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट लेयर तो ये तुम डायग्राम रे देखिपार यहीटा देख सेल मेम्ब्रेन बा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओके तो ता पछक जो थिन लेयरटा दैट इज द कौन सेल मेम्ब्रेन सो इट इज सेमी परमिएबल क्वासी फ्लूइड डायनामिक मेम्ब्रेन सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन तो ये कौन कहूँ ना सेकेंड पॉइंट रे तुम इट इज अ सेमी परमिएबल माने सेमी मीन्स कौन अर्ध परमिएबल माने पारगम्य अर्ध पारगम्य झिल्ली माने सी जो मॉलिक्यूल्स बा जो केमिकल्स को चाहिए भीतर को छाड़ भीतर बाहर को छाड़ तेणु से अर्ध पारगम्य समस्त परमिशन दि जाए नहीं अधा परमिशन दिया सेमी माने हाफ अर्ध परमिएबल माने परमिशन तो सेमी परमिएबल क्वासी फ्लूइड नॉट माने पूरा पूरी भाव में फ्लूइड नुह
ओके एटा होछ कोन क्वासी फ्लूइड डायनामिक मेम्ब्रेन माने ए मेम्ब्रेनटा कोन सबले ना गतिशील माने चेंजेस होता है तार मेम्ब्रेन फिक्स नुह आज आज किछ समय पर एटा देखा जाउछ मेम्ब्रेन ऊपर एमिति अछि तापर आ किछ समय ठीक अलग मेम्ब्रेन देखा जाउत माने कोन डायनामिक माने कोन डायनामिक माने कोन गतिशील मेम्ब्रेन माने सिमिलर टू दैट ऑफ यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन तो यूकैरियोटिक सेल रे मध्ये मेम्ब्रेन अछि सेल मेम्ब्रेन अछि तो सेही सेल मेम्ब्रेन जेमितिया तमर प्रोकैरियोटिक रो सेल मेम्ब्रेन मध्ये माने पाखा पाखी तांकर भूमिका सेही भलिया तमे आमे सेल मेम्ब्रेन विषय पर भलो भाबरे आलोचना करिबा नेक्स्ट क्लास रे जेतेबेला आमे पढिबा कोन यूकैरियोटिक रो सेल मेम्ब्रेन ओके तो सेति खाली धारणा था एति कि द सेल मेम्ब्रेन इज द इनरमोस्ट लेयर आ कोन इट इज सेमी परमेबल क्वासी फ्लूइड एंड डायनामिक नेचर तो देखिबा बैक्टीरिया रे ए सेल मेम्ब्रेन रा काम कोन केमिति काम करतार फंक्शन कोन बा कार्य कोन से लिखिबा cell membrane performs many functions. Next point, now plasma membrane or cell membrane in bacteria cell performs many functions. अनेक गुड़े कार्य निर्वाह करी थाए. First point, it retains the cytoplasm. माने साइटोप्लाज्म बा जो तमरो जो अछि जो मने कोन कहंती जो लिक्विड रो जो मैट्रिक्स ता तमरो अछि भितरे ताको कोन करे ना रिटेन करके रखे जेमिति अंडार खोलटा बाहर थाए ता भितरे लिक्विडटा थाए ना नहीं तो सी अंडार खोल भितरे जेमिति तमर लिक्विड को रिटेन कर रखिछि सेही भलिया सेल मेम्ब्रेन कोन ना साइटोप्लाज्म को लिक्विड टाइप रो ताकू मध्ये रिटेन करके से रखिछि. सेकंड पॉइंट होछि प्रिवेंट लॉस ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स थ्रू लीकेज जेहेतु प्लाज्मा मेम्ब्रेनटा बा सेल मेम्ब्रेनटा साइटोप्लाज्म को पूरा भल भाव घोड़े रखी चारिआडू अंडा भाया जमी अंडा घोड़े खोला रखी तो से भाई कौन ना तेणु इट प्रिभेन्ट्स लॉस ऑफ एसेंशियल कंपोनेंट्स माने अति आवश्यक कंपोनेंट्स और उपादान गुड़ाक से कौन प्रिभेन्ट करे कारण माने लॉस होगापी प्रिभेन्ट करे माने क्षय बा लीकेज रु ताको कौन रखे बचाए. नेक्स्ट पॉइंट aids in the movement of nutrients, wastes and secretions across the membrane. Next point ला कौन ना ये कौन करना मूवमेंट बा गतिशील कराए कहा को गतिशील कराए न्यूट्रिएंट्स पोषण पोषक तत्व को वेस्ट्स बा आवर्जना को एवं तुम सिक्रेशंस में किसी तुम क्षरण होची से कोष भितर किसी भी सिक्रेशंस ताको कौन करे ना अक्रॉस द मेम्ब्रेन में सब मेम्ब्रेन जाक कौन करे मूवमेंट रो सहायता करि थाए. नेक्स्ट पॉइंट है ना होल्ड्स रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स दैट डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड केमिकल्स in their surrounding. ये कौन करना होल्ड्स रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स माने सेल मेम्ब्रेन रे कौन हुई बाहर गोटे मॉलिक्यूल्स आसिक पड़ो तो से मॉलिक्यूल को से रेस्पॉन्ड करिवो से रिसीव करिवो रिसेप्टर ओके कहबो ना ए मॉलिक्यूलटा मो पे भलो कि खराब से जदी भलो अछि ताल तक भीतर को छाड़ी कि ताको गोटे नुआ जिंस करिवो जदी रिजेक्ट करिया कथा रिजेक्ट करिवो बुझिल ना से इट होल्ड्स रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स बुझिला रिसेप्टर मॉलिक्यूल्स कौन करे धरिक रखे दैट डिटेक्ट एंड रेस्पॉन्ड केमिकल्स इन देयर सराउंडिंग्स और जोटा कौन डिटेक्ट करती रेस्पॉन्ड करेंगे और केमिकल्स को से सराउंडिंग्स में तार एनवायरमेंट कौन करती डिटेक्ट करती. ठीक अच्छे. नेक्स्ट पॉइंट है इट इनवैजिनेट्स टू फॉर्म मेसोजोम्स एंड थाइलाकॉइड ऑफ सियानोबैक्टीरिया. तो ये जो मेम्ब्रेनटा सेल मेम्ब्रेनटा कौन ना इट इनवैजिनेट्स मैंने भीतर को पशि जाती आ कौन सृष्टि करती ना मेसोजोम्स आउ थाइलाकॉइड साइनोबैक्टीरिया तैयारी करती माने साइनोबैक्टीरिया भी गोटे प्रोकैरियोटिक सेल तार देह में कौन करती ना ये थाइलाकॉइड सृष्टि करती. सबू बैक्टीरिया कौन फोटोसिंथेसिस करती किंतु सियानोबैक्टीरिया कौन करना फोटोसिंथेसिस करे तो से कौन थाइलाकॉइड सृष्टि हुए आ जो मैंने करती ना तांकर कौन सृष्टि ना मेसोजोम तैयारी हुए. बुझेगा क्लियर सेटा तुम इट इनवैजिनेट्स टू फॉर्म मेसोजोम्स एंड थाइलाकॉइड्स इन सियानोबैक्टीरिया. तो ये डायग्राम देख दिस इज द मेसोजोम्स देखो सेल मेम्ब्रेन भीतर पशि जाइए दिस इज द मेसोजोम राइट. सो नेक्स्ट क्लास में आलोचना करवा साइटोप्लाज्म. टिल देन हैव ए नाइस डे.